तो मैं चुप रह गया। अब हम चलते गए, लोग बढ़ते गए, और जब बुधनी में पहुंचा तो 7,000 लोग पदयात्रा के समापन में आए। मैं अकेला ही चला था, जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। अरे उठ के चल लो, हिम्मत और जुनून के साथ, जमाना तुम्हारे पीछे होगा। मैं तुम में से हर एक से कह रहा हूँ, मैंने इसलिए सुना है, मैं भी क्या था, तो गांव का लड़का था, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, पैदल घूमता था, तो कोई हिम्मत हारी क्या? या मन में ये भाव आया कि अपन क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो तुम भी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, सब हो सकता है। मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी, तब मजदूरी अनाज के जरिए दिए जाती थी, और अनाज को नापते थे, तौलते नहीं थे। पाई होती थी, एक कुड़ा होता था, अलग अलग हिस्सों में हो सकता अलग अलग नाम से पुकारते हो, कुड़ा और पाई। पाई मतलब 1.25 किलो बनता था एक पाई में, उसमें अनाज भरते थे, मजदूरी देते थे। कुड़ा मतलब लगभग 5 पाई उसमें होता था, तो 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैं देखता था सवेरे 6 बजे हरवाए जाते थे, अब तो स्थिति बदल गई है। 2 व्यवस्था होती थी, एक हरवाए की और एक चरवाहे की। चरवाहा मतलब गाय बैल भैंस चराने जाए वो चरवाहा, और हरवाहा खेती के काम में लगता था। तो 2.5 पाई मजदूरी। तो मैंने गांव में गया और गांव के मंदिर पे मजदूर इकट्ठे करे। उम्र कम थी, साथ भी पढ़ता था, कुछ आए कुछ नहीं आए, थोड़े से आए। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मजदूरी बहुत कम मिल रही है, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो मजदूर बोले हम क्या कर सके भैया? अरे हमने कहा तुम आंदोलन करो। बोले आंदोलन करें तो खाएं का? अरे हमने कहा सब काम बंद कर देंगे। तो मैंने वहां कहा कि मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, तो लोगों ने कहा भैया काहे की पदयात्रा, कहाँ खाएगा, कहाँ सोएगा? मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। सनकनपुर के मंदिर से देवी जी को प्रणाम करके हम पदयात्रा करने निकले। साथी एक ही मिला, ब्रिजमोहन पटवा उसका नाम है, आज भी रेहटी में रहता है। हम 2 ही, तीसरा कोई था नहीं। एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला, उसी में कपड़ा वपड़ा धरे और निकल पड़े। गांव में जाते तो मैं नारा लगाता तो वो जवाब देता, वो नारा लगाता तो मैं जवाब देता, और मैं कहता उठो किसान भाइयों, उठो मजदूर भाइयों, बड़ा अन्याय हो रहा है, 4 तारीख को आओ बुधनी, प्रदर्शन करेंगे। तो उत्सुकता बस कुछ लोग आने के, भैया क्या बात है? मैंने कहा देखो कितना अन्याय हो रहा है। बोले बात तो सही है। तो मैंने कहा लड़ना पड़ेगा। बोले कुछ होगा क्या? मैंने कहा जरूर होगा। तो धीरे धीरे साथी मिलने लगे। अब एक गांव से दूसरे गांव जाए तो 2-4 संघ हो जाए। अब वो संघ होने वाले पक्के साथी का नाम है बुधनी। बुधनी में बीजेपी का काम था ही नहीं, बहुत पीछे रहते थे, हारते थे अगर लोकसभा भी तो बुधनी के कारण। तो मुझे लगा कि यहाँ काम खड़ा करना चाहिए। तो मैं